नाला सोपारा धानीबाग विजय हत्याकांड में अब पुलिस कोर्ट में पेश करेगी आरोपियों को। नाला सोपारा में विजय चौहान हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस ने आरोपी पत्नी चमन देवी और उसके प्रेमी मोनू शर्मा को पुणे से हिरासत में लेकर आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस आरोपियों के रिमांड की मांग करेगी ताकि कई अहम सवालों के जवाब मिल सके। पुलिस जांच का फोकस इस बात पर है कि हत्या पहले की गई या पहले से गड्ढा खोदा गया। इस हत्या में और कौन कौन शामिल था, साजिश कब रची गई और कितने दिनों तक इसकी तैयारी की गई। अब पुलिस यह जानना चाहती है कि हत्या एक अचानक गुस्से में की गई या पूरी योजना या प्लानिंग करके की गई, और अगर योजना थी तो इसमें किस किस की भूमिका थी, कौन कौन शामिल था, उन लोग अभी कहाँ हैं। ये सारे सवालों का जवाब पुलिस अब जानना चाहती है। इस हाई प्रोफाइल केस की हर कड़ी को जोड़ने के लिए पुलिस को आरोपियों की कस्टडी बेहद जरूरी लग रही है। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस आगे की रणनीति बनाएगी। और ये घर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये घर विजय चौहान का। विजय चौहान जिनको बता दें कि नाला सोपारा में उनकी पत्नी के द्वारा ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या की जाती है। न सिर्फ हत्या की जाती है बल्कि उनकी बॉडी को घर के अंदर ही जो है बेड के नीचे जो है वो दबा दिया जाता है। वहाँ पे जो है खुदाई करके दफन कर दिया जाता है। उसके ऊपर टाइल्स लगा दी जाती है। पिछले 20 दिनों से परिवार के लोग तलाश करते रहते हैं कि आखिर विजय कहाँ गए, और वो पत्नी जो है वो गुमराह करती रहती है। इतना ही नहीं, गुमराह करने के साथ साथ वो उसी घर में जहाँ पे अपने पति की बॉडी को दफनाई रहती है, उसी के ऊपर जो बेड रहता है, उसी बेड पे चैन की नींद भी लेती रहती है। आप समझ सकते हैं जिस तरह से इस समय का माहौल जिस तरह से आप देख रहे हैं, चाहे वो नीलेट्रम का कांड रहा, चाहे सोनम रघुवंशी का कांड रहा, उससे तो पूरा देश जो है दहला हुआ था। एक बार फिर ये घटना जो हुई इसने फिर एक बार सबको झकझोर कर रख दिया है। किस तरह से एक गैर मर्द के प्यार के चक्कर में अपने पति का कत्ल कर देती है और बॉडी को जो है दफन कर देती है। घर पे जैसे ही ये सूचना मिली, परिवार पे यहाँ पे शोक संवेदना देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और सबको यकीन ही नहीं हो रहा है कि जो महिला 8 साल 9 साल पहले जो शादी की हुई थी, जिसके पास बच्चा भी था, और वो इस तरह से घटना को अंजाम दे सकती है। तो कैसे परिवार को पता चला, किस तरह से उसने इस क्राइम को अंजाम दिया, किस तरह से गुमराह करती रही घर वालों को, इस पूरी बात करने के लिए हम यहाँ घर पे मौजूद है। नाला सोपारा के धानीबाग में सामने आया विजय चौहान हत्याकांड किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, लेकिन यह हकीकत थी, बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली। कातिल पत्नी चमन चौहान उर्फ गुड़िया ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारकर उसके शव को घर के फर्श में टाइल्स के नीचे दफन कर दिया और ऊपर बेड लगाकर आम जिंदगी का दिखावा करती रही। अब वो फरार है। इस पूरे मामले में अब एक और झकझोर देने वाला मोड़ सामने आया है। कातिल पत्नी के पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से सामने आए इस बयान ने साफ कर दिया है कि एक बाप भी अपने बेटी के इस कृत्य पर शर्मसार है। उनका कहना है कि अपराध किया है तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो। कल फोन आया तो क्या आपकी बेटी के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसा किया है? क्या आपको लगता है कि अब मैं तो इसके विषय में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। जो आरोप लगाएंगे वो सुनना है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी ऐसी रही होगी किसी और से उसका कुछ चक्कर उतर रहा हो जैसा लोग बता रहे हैं? अब जो कुछ भी हो इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इसके विषय में भी मैं नहीं कुछ बता सकता। आपकी बात की किधर भी हुई थी अपनी बेटी से, आपने दामाद से? नहीं। कब से नहीं बात हुई? सालों जी। अच्छा, कभी कुछ कोई आपकी बेटी ये बता ही रही हो तो विवाद नहीं? कभी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। तो कैसी घटना क्यों अचानक, क्या लगता है आपको? अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में? आप लोग की बात नहीं, कभी फोन नहीं, हमारे यहाँ कभी फोन नहीं आता। कभी माता पिता का हालचाल नहीं लेती होगी, माता पिता का लेती होगी, हमारे नहीं लेती। हमारे यहाँ नहीं फोन होना था। भाई एक छोटा है, मतलब वो पैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल, और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई, नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अच्छा, अगर जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं और ये घटना हुई है, विजय की हत्या हो गई है और उसके बाद वो फरार भी है, गायब है, तो आप एक पिता हैं, आपके लिए तो आप क्या मांग करेंगे कि अगर वो दोषी है तो क्या, किस तरह की सजा की आप मांग करेंगे, क्या होना चाहिए उसके साथ? अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सजा उसको मिलना चाहिए। जी जरूरी, ये तो दो नहीं है इसमें सर। जो अपराध किया है उसका सजा तुमको मिलना चाहिए ना। हम अपराधी हो बच जाएं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा ना। जितने लोग सब शादी होना चाहिए ना। हम अपराधी हो बच जाएं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा ना। जितने लोग सब कब शादी हुई थी? शादी का डेट नहीं मालूम, करीब 8-10 साल हो गए। 10 साल हाँ 10 साल हो गया ना। हाँ 10 साल। कैसे देखते हैं चाचा आप इस घटना, कैसे देखते हैं किसी और के लिए जो है अपने पति की हत्या करके वहीं पे दफना देना? अब क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? कैसे? कुछ नहीं सोचते इसके विषय में। कभी ये लगा था कि आपकी औलाद, आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं, ये तो नहीं लगा था, ये नहीं लगा था कभी। क्या आपकी बेटी ने ऐसा किया? हाँ, क्या हुआ? कैसा
बिल्कुल जब ऐसा सुना तब ऐसा एहसास हुआ कि इस तरह से कैसे घटना ऐसा हो गई। अब कल सुना। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे सर? अरे जो अपराध हैं, जो अपराध किए हैं वो अपने अपराध का परिणाम पाएं, हम यही चाहेंगे।